ध्यान दीजिएगा कि आपकी अपनी जो टोटल कैपेसिटी है वो ईज में कभी भी बाहर नहीं आती है। जब आप फंसे होते हैं, जब अपने लाइफ के बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, उस दौरान आपकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है, मैंने आज सुबह के ही वीडियो में एक जो कोट था उसमें कहा कि भाई लोगों की जो जिंदगी है वो एक साइकिल की तरह है जिसमें 10 गियर है। मैक्सिमम के पास ये होता है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सब इसके आदी हो चुके हैं कि अगर हमारी जिंदगी चल रही है, बिस्तर मिल रहा है सोने को, खाना मिल जा रहा है, कपड़ा मिल जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, हम कुछ स्पेशल करना ही नहीं चाहते। तो सिंपल समझिए कि आपको अपने हर गियर का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी कैपेसिटी को ऊपर लेकर के आना चाहिए, और तभी आप इंसान कहलाने के हकदार हैं। अदरवाइज ये जन्म लेना, बड़े होना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, ये तो जानवर भी करते हैं। बात पर ध्यान दीजिएगा तो शायद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से शर्तिया आपके ज्ञान में कुछ न कुछ जोड़ने का काम जरूर करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस सेशन की जिसकी 2 एपिसोड अब तक आप तक पहुंचाई जा चुकी है और आपने लगभग 100 से ज्यादा कह लीजिए या 100 के आसपास वर्ड्स सीखे हैं, और मैं समझता हूं कि मैक्सिमम आपके जहन में होगा और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। इसी पड़ाव में आगे बढ़ते हुए आज हम यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं इसके एक नए सेशन के साथ। जी हाँ, वोकैबुलरी सेशन का तीसरा एपिसोड आपके सामने लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। फिर से 5 नए वर्ड्स, उसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो कौन सी फैमिली का मेंबर है, हम इसकी भी बात करेंगे। साथ में उस शब्द को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए एक एक एग्जाम्पल भी आपके सामने रखते चलेंगे। आपकी ड्यूटी है कि जो पिछले 2 एपिसोड्स हुए हैं या तो आप उसे प्रैक्टिस में रखो, पर डे का ये कोशिश करो कि भाई हम कुछ शब्दों को रिवीजन करें और कुछ शब्दों को अपने प्रैक्टिस में रखें। जैसे कि मैंने कहा था कि आप अगर कहीं पर जो है त्रुटि के लिए कोई शब्द यूज कर रहे थे तो उसकी जगह फ्लॉ यूज कर लो। आप कह रहे थे कि बहुत आसान है, त्रुटि नहीं है, परफेक्ट है, तो फ्लॉलेस यूज कर लो। ठीक है, जहां पर किसी चीज की कमी के लिए आप कह रहे थे स्कार्सिटी, वहीं पर आप डिफिशिएंट इस्तेमाल कर लो। ऐसी चीजों में आप अगर इसको इन्वॉल्व करेंगे और अपनी एक कनेक्टिविटी जाहिर करने की कोशिश करेंगे तो ही वो कैब आपके साथ रहेगा। और आपकी जो अंग्रेजी भाषा की परेशानी है, अमूमन प्रायः सभी लोग ये बात कहते हैं कि सर वो कैब नहीं है, वर्ड्स नहीं है, कैसे करेंगे? तो अभी एक मौका है, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, नोट डाउन कीजिए और रिवीजन करके फिर छोड़ दीजिए। फिर अगले दिन जब हम एपिसोड लेकर के आएंगे फिर यही प्रक्रिया दोहराइए और देखिएगा 1-1.5 महीने के बाद आप भी ये महसूस करेंगे कि नहीं, आपके पास अच्छे शब्दों का भंडार है। चले सेशन की शुरुआत करते हैं। बिना समय गंवाए हुए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं इस सेशन में कौन कौन से 5 नए वर्ड्स लाए गए। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस एपिसोड में लाए गए वर्ड्स को आपके सामने रखते हैं। जैसी प्रक्रिया दोहराते थे वैसे ही दोहराएंगे। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आप किसी भी उम्र के लोग हैं, चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, जॉब कर रहे हैं, अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये एपिसोड शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। सेशन को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए आज का सेशन आपके सामने, और जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा से एक वेलकम कोटेशन के साथ शुरू करते हैं, तो आज की बात हम यहां पर आपके सामने रखते हैं। देखिए क्या कहा गया है इसमें। कह रहा है कि वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। मतलब है कि हम वो होते हैं जो हम दोहरा कर करते रहते हैं। मतलब यह है कि हम जिस चीज को नियमित रूप से या रिपीटेशन पे बार बार करते हैं, हम वही होते हैं। क्या कह रहा है? वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सेलेंस इज नॉट एन आर्ट। एक्सेलेंस जो है वो आर्ट नहीं है बट अ हैबिट। एक्सेलेंट क्या है? जो एक्सेलेंस है, अगर आप एक्सेलेंट बनना चाहते हैं तो एक्सेलेंस की आदत डालिए, बेहतर काम कीजिए, बार बार कीजिए, और जितनी बार आप करेंगे, देखिए मैं अपना ही उदाहरण आपके सामने रखता हूं।
आप मेरे चैनल पे जाइए, मेरी पुरानी वीडियोस को देखिए, उसे मैंने ही एडिट किया है, मैंने ही शूट किया है। आप इन्हीं अभी के रिसेंट सेशन में जब से ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पीछे लगा है, उसके बाद की ही वीडियोस को देख लीजिए। डे बाय डे कंटिन्यूअस उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। तो सिंपल है कि अगर आपको एक्सेलेंट बनना है तो आपको बार 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 करने की आदत अपने अंदर डालनी होगी। और ये किसी और का नहीं, अरस्तु का कहना है कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सेलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस बात से शायद थोड़े प्रभावित होकर के अपनी चीजों को बार बार करके उसे परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे और फाइनली आप भी एक्सीलेंट की कैटेगरी में शामिल होंगे। चलिए, आज के सेशन का पहला वर्ड स्टेराइल। जी हां, स्टेराइल ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जी हां, स्टेराइल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। आप कह सकते हैं बांझ, नॉर्मल बांझ, है ना, बांझ, निष्फल, व्यर्थ। अब ये जरूरी नहीं है कि ये इसी सेंस में हमेशा इस्तेमाल होगा। आप अक्सर देखते होंगे हॉस्पिटल्स वगैरह में जो उनके उपकरण होते हैं उनको भी स्टेरलाइज किया जाता है। मतलब उसमें जितने भी जर्म्स हैं या फिर पैथोजेंस हैं उनको खत्म करने के लिए एक प्रोसेस की जाती है और उसको स्टेरलाइजेशन कहते हैं। तो यही चीज यहां पर है। स्टेराइल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, मतलब होता है बांझ, निष्फल, व्यर्थ। चलिए, इसका जो सिनोनिम्स है वो है इनफर्टाइल। क्या है? इनफर्टाइल। इसका मतलब होता है बंजर, ठीक है, जनन अक्षम, मतलब यह है कि जो जनन ना कर सके, जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी जिसके पास ना हो, ठीक है। अगला है अनप्रोडक्टिव, मतलब है जिसमें उत्पादन क्षमता ना हो, यह भी हुआ निष्फल और व्यर्थ। अगला देखिए फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब भी होता है व्यर्थ। वेन, इसका मतलब भी होता है व्यर्थ, निष्प्रयोजन। आपने एक सुना होगा, एक बड़ी कहावत फेमस है, लेवर नेवर गोज इन वेन। यहां पर देखिए, यहीं पर है कि वो कभी निष्फल नहीं होता है, कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसके जो एंटोनिम्स है वो है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, उर्वर। जनन क्षम, मतलब होता है कि जो जनन करने में सक्षम हो। अगला वर्ड है फिकंड। फिकंड का मतलब होता है उर्वरक, फलप्रद, मतलब है जो फ्रूटफुल हो, जो उपजाऊ हो, जिसका कोई जो है फैसला निकले, जिसका कोई रिजल्ट आए, उसको कहते हैं फिकंड। प्रोडक्टिव का मतलब होता है लाभकारी, उत्पादक। फ्रूटफुल का मतलब होता है, देखिए आ ही गया, मैंने जो शब्द पीछे बोला वो यहां सामने है। फ्रूटफुल का मतलब भी होता है उपजाऊ, फलयुक्त। एक एग्जांपल देख लेते हैं, कह रहा है सम वुमेन हु यूज द बर्थ कंट्रोल डिवाइस बिकेम स्टेराइल। मतलब है कि ऐसी औरतें जो बर्थ कंट्रोल डिवाइस, बहुत सारी दवाएं आती है, बहुत सारे उपकरण आते हैं, जो उसका इस्तेमाल करते हैं वो बांझ हो जाती हैं। क्या था वर्ड आज के सेशन का पहला? स्टेराइल। मतलब होता है, एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्टेराइल का मतलब होता है बांझ, निष्फल, व्यर्थ, इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। सिनोनिम्स में पहला है इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, फ्यूटाइल, वेन। और एंटोनिम्स में है फर्टाइल, और ये जो है दूसरा, इसका उच्चारण ध्यान दीजिएगा, इट्स नॉट फेकंड, इट्स फीकंड, ठीक है, इट्स फीकंड, प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल। चलिए, अगला वर्ड देखिए, डिफाइल। DEFILE, डिफाइल। ये एक वर्ब की तरह काम करता है। बेसिकली जो इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली में रखें तो इसको हम एक वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ये नाउन की तरह भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। डिफाइल का मतलब होता है मेक डर्टी और स्पॉटी। क्या होता है? मेक डर्टी और स्पॉटी, मतलब होता है दूषित करना, गंदा करना, है ना। देखिए इसका सेंस क्या है, दूषित करना और पवित्र करना। तो डिफाइल का मतलब क्या हो गया? दूषित करना या अपवित्र करना। अब इसके हम सिनोनिम्स की बात करें, देखिए पहला वर्ड है सली। सली का मतलब होता है कलुषित करना, गंदा करना। क्या होता है? कलुषित करना, गंदा करना। अगला जो इसका सिनोनिम्स है वो है टेंट। TAINT, इसका मतलब भी होता है कलंकित करना, हानि पहुंचाना। क्या होता है? कलंकित करना, हानि पहुंचाना। अगला जो सिनोनिम्स है वो है टार्निश। टार्निश का मतलब भी होता है कलंकित करना, धब्बा लगाना। तो डिफाइल के 3 सिनोनिम्स यहां पर आए। पहला आया सली, दूसरा आया टेंट, तीसरा आया टार्निश। अब हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो पहला वर्ड है प्यूरिफाई। और आपको पता होना चाहिए कि जहां पर हम FY लगा हुआ हो ये वर्ब होता है। जी हां, जहां पर FY, ग्लोरीफाई, रेक्टिफाई, वेरीफाई, ये सारे के सारे वर्ब होते हैं। तो प्यूरिफाई का मतलब होता है पवित्र करना, शुद्ध करना। अगला जो वर्ड है वो है सैंक्टिफाई। अब देखिए इसमें भी FY है। सैंक्टिफाई का मतलब भी होता है पवित्र करना, पाप धोना। अगला जो एंटोनिम है वो है डिकॉन्टामिनेट।
डिकॉन्टामिनेट का मतलब होता है कीटाणु रहित करना, है ना, कॉन्टामिनेशन हटाना, है ना। डिकॉन्टामिनेट का मतलब होता है कीटाणु रहित करना, मतलब होता है शुद्ध करना। और अगला जो वर्ड है वो है सैनिटाइज, इसका मतलब होता है साफ सुथरा बनाना। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। डिफाइल एक वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है, कभी कभी हम इसको नाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है मेक डर्टी और स्पॉटी, मतलब होता है दूषित करना, अपवित्र करना, गंदा करना, कलंकित करना। इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो पहला है शली, दूसरा है टेंट और तीसरा है टार्नेस। और एंटोनिम्स की बात करें तो प्यूरिफाई, सैंक्टिफाई, डिकॉन्टामिनेट और सैनिटाइज। सेंटेंस में अगर इसको देखें, द कॉरिडोर वॉज डर्टी, क्रिम्सन स्टेन्स डिफाइलिंग द वॉल्स। द कॉरिडोर वॉज डर्टी, क्रिम्सन स्टेन्स डिफाइलिंग द वॉल्स, मतलब है कि कॉरिडोर जो था डर्टी था, क्रिम्सन स्टेन्स जो थे उस वॉल को दूषित कर रहे थे, गंदा कर रहे थे। आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है वेरी। वेरी एक प्रकार का एडजेक्टिव है। देखिए संजोग से पहला भी एडजेक्टिव और तीसरा भी एडजेक्टिव। मार्क्ड बाय कीन कॉशन एंड वॉचफुल प्रूडेंस। क्या है? मार्क्ड बाय कीन कॉशन एंड वॉचफुल प्रूडेंस। इसका मतलब है जागरूक, होशियार, संदेहशील। देखिए अब यहां पर आपके मन में आएगा कि सर संदेहशील कैसे होगा? जो लोग जागरूक होंगे वही डाउट करेंगे कि अच्छा है, बुरा है। संदेह एक अच्छा नजरिया हो सकता है अगर वो गलत ढंग से ना किया गया हो। हाँ, बेमतलब का जब हम कुछ खोज करने लगे, ताक झांक करने लगे, किसी के ऊपर ब्लेम करने लगे, तो वो संदेह गलत है। लेकिन संदेह करना कई मायनों में फायदेमंद होता है कि अगर आप चीजों को देख करके थोड़े, और कहा भी जाता है कि डर अच्छा है, डरते हैं तो आप ज्यादा मेहनत करते हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपकी अपनी जो टोटल कैपेसिटी है वो ईज में कभी भी बाहर नहीं आती है। जब आप फंसे होते हैं, जब अपने लाइफ के बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, उस दौरान आपकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है, मैंने आज सुबह के ही वीडियो में एक जो कोट था उसमें कहा कि भाई लोगों की जो जिंदगी है वो एक साइकिल की तरह है जिसमें 10 गियर है। मैक्सिमम के पास ये होता है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सब इसके आदी हो चुके हैं कि अगर हमारी जिंदगी चल रही है, बिस्तर मिल रहा है सोने को, खाना मिल जा रहा है, कपड़ा मिल जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, हम कुछ स्पेशल करना ही नहीं चाहते। तो सिंपल समझिए कि आपको अपने हर गियर का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी कैपेसिटी को ऊपर लेकर के आना चाहिए, और तभी आप इंसान कहलाने के हकदार हैं। अदरवाइज ये जन्म लेना, बड़े होना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, ये तो जानवर भी करते हैं। बात पर ध्यान दीजिएगा तो शायद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए सिनोनिम्स में क्या है? सर्कमस्पेक्ट मतलब होता है सतर्क या सावधान। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है सतर्क या सावधान। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क या सावधान। क्या होता है? विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क या सावधान। स्केप्टिकल का मतलब होता है संदेहशील, जो यहां पर मैंने कहा संदेहशील, स्केप्टिकल। अगला वर्ड प्रूडेंट, इसका मतलब भी होता है बुद्धिमान और दूरदर्शी। इसके जो एंटोनिम्स है वो है अनवेरी, मतलब होता है असावधान, बेखबर। इनअटेंटिव मतलब होता है असावधान, लापरवाह। इसका जो अगला एंटोनिम है वो है हीडलेस। हीडलेस का मतलब भी होता है असावधान। अब देखिए वेरी एक वर्ड है जो कि एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसका मीनिंग मैंने क्या कहा? जागरूक, होशियार, संदेहशील। जब हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हम कह सकते हैं सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट, स्केप्टिकल, प्रूडेंट। और एंटोनिम्स की बात करें तो अनवेरी, इनअटेंटिव और हीडलेस। चलिए इसको सेंटेंस में देखें कि टीचर्स आर ऑफन वेरी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स। टीचर्स आर ऑफन वेरी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मतलब होता है कि शिक्षक जो होते हैं हमेशा एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के लिए जागरूक होते हैं, है ना। जो हमेशा जागरूक रहते हैं, वो ये चाहते हैं कि टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो। टीचर्स आर ऑफन वेरी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। चलिए आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है मिनिस्कल। क्या है? मिनिस्कल। ये भी एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। अभी शुरू से जो वर्ड आया हमारे पास, पहला आया स्टेराइल, दूसरा आया डिफाइल, तीसरा आया वेरी, हमारे पास जो चौथा आया है मिनिस्कल, ये भी एडजेक्टिव है। वेरी स्मॉल, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, मतलब है बहुत सूक्ष्म। चलिए सिनोनिम्स देखें। टाइनी, टाइनी मतलब होता है छोटा या नन्हा सा। बहुत सारे लोग इसके प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हैं, टीनी टीनी बोलते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि टाइनी होता है, टाइनी का मतलब होता है छोटा, नन्हा सा। डिमिन्यूटिव का मतलब होता है छोटा सा, डिमिन्यूटिव का मतलब होता है छोटा सा। मिनिएचर मतलब भी होता है छोटा, मिनिएचर मतलब होता है छोटा। विनी, विनी का मतलब होता है बहुत छोटा। विनी का क्या मतलब होता है? बहुत छोटा। और ये सभी मिनिस्कल के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। पहला क्या है? टाइनी, डिमिन्यूटिव,
मिनिएचर और विनी। एंटोनिम्स क्या है? ह्यूज विशाल, बहुत बड़ा, वास्ट लंबा चौड़ा, विशाल विस्तीर्ण, ये हम इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इनॉर्मस, इसका मतलब भी होता है बहुत बड़ा, और बिग, इसका मतलब भी होता है, और ये बहुत कॉमन है, बिग आपको पता है। चलिए, करंटली दीज बिजनेसेस कंट्रीब्यूट अ मिनिस्किल अमाउंट टू द टोटल रेवेन्यू, मतलब होता है कि इन दिनों करंटली जो है ये सारे बिजनेस जो है हमारे टोटल रेवेन्यू में बहुत कम, ना के बराबर जो है वो कंट्रीब्यूट, these businesses contribute करते हैं, these businesses contribute a minuscule amount to the total revenues। एक बार फिर से दोहराएं, चलिए। minuscule मतलब होता है वेरी स्मॉल। सिनोनिम्स कौन सा है? टाइनी, डिमिनिटिव, मिनिएचर, विनी। क्या है? टाइनी, डिमिनिटिव, मिनिएचर और विनी। और एंटोनिम्स है ह्यूज, वास्ट, इनॉर्मस और बिग। चलिए, आज के सेशन का आखिरी वर्ड है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। अब देखिए, मैं एक बार फिर से दोहरा लूं, शुरू से जो आया 5 के पांचों, पहला क्या था? स्टेराइल, दूसरा क्या था? डिफाइल, तीसरा क्या था? वेरी, चौथा क्या था? मिनिस्किल, और पांचवा क्या है? सुपरफिशियल। इसका मतलब होता है ऑफ लिटिल सब्सटेंस और सिग्निफिकेंस, मतलब है कि जो बहुत कम हो, बहुत कम महत्व का हो, स्पष्ट, बाहरी, सामान्य, है ना। जो डीप होगा वो इंपॉर्टेंस होगा। यहां पर क्या कह रहा है? स्पष्ट, बाहरी, सामान्य, इस सेंस में हम सुपरफिशियल का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम्स है एक्सटर्नल, देखिए सेम आ गया, एक्सटर्नल। उसके बाद क्या है? ऑटमोस्ट, मतलब होता है बाह्यतम। सैलो, शैलो का मतलब होता है सतही, छिछला, बाहरी। और फ्रिवलस का मतलब होता है हल्का, बेहुदा, तुच्छ, गंभीरता से विचार ना करने वाला। फ्रिवलस, सैलो, ऑटमोस्ट, एक्सटर्नल, ये सारे सुपरफिशियल के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो डीप मतलब होता है गहरा, गंभीर। थोरो का मतलब होता है पूर्ण, अति सावधान। कंप्रिहेंसिव का मतलब भी होता है व्यापक, विस्तृत। और डिटेल्ड, ये जानते ही हैं, इसका मतलब भी होता है विस्तृत। सेंटेंस की बात करें, कह रहा था डैमेज वाज सुपरफिशियल एंड द प्रॉब्लम फिक्स्ड, मतलब है कि डैमेज जो था वो बाहरी था, सतही था, ज्यादा डीप नहीं था, और वो जो समस्या हुई उसको फिक्स कर दिया गया। क्या था? द डैमेज वाज सुपरफिशियल एंड द प्रॉब्लम फिक्स्ड। एक बार फिर से देख ले, सुपरफिशियल के लिए जो सिनोनिम्स हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मीनिंग है स्पष्ट, बाहरी, सतही, छिछला। और इसके लिए जो सिनोनिम्स इस्तेमाल करते हैं वो है एक्सटर्नल, दूसरा है ऑटमोस्ट, तीसरा है सैलो, चौथा है फ्रिवलस। और जो हम इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो है डीप, थोरो, कंप्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड। एग्जाम्पल के तौर पर द डैमेज वाज सुपरफिशियल एंड द प्रॉब्लम फिक्स्ड। उम्मीद करता हूं कि अभी का जो ये सेशन आपके सामने रहा, ये बड़ा ही मजेदार रहा। और इसमें जो वर्ड्स आए, कौन कौन से वर्ड्स आए? पहला आया स्टेराइल, दूसरा क्या आया? डिफाइल, तीसरा क्या आया? वेरी, चौथा मिनिस्किल, और पांचवा सुपरफिशियल। मैं समझता हूं कि हमने बारी बारी से जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पांचों वर्ड्स के रखे, उसका उच्चारण, उसकी मीनिंग अच्छे से आप समझ गए, और आप उसमें से अधिकांश को अभी दोहराएं तो मीनिंग बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन, ये सारे वर्ड्स, इसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सभी आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, लेकिन मैं यहां पर कुछ बात जाने से पहले कहना चाहूंगा कि ये जो वोकैब का सेशन है, ये निरंतर और सतत करने की चीज है। अगर आप इसको टालते जाएंगे तो जमा होता जाएगा। मैं वीडियोस का लेंथ छोटा कर रहा हूं, 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा की वीडियो, सुबह की वीडियो गई वो 14 मिनट कुछ सेकंड की है। तो आपको यहां पर टालना नहीं चाहिए। आपको जब भी समय मिले, मैं आपको वैसे वीडियोस उपलब्ध करा रहा हूं कि आप कहीं पर भी 15 मिनट बैठे हैं खाली, तो आप ऐसे भी एक बार देख करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। यहां पर अब आप बहाना ना करें तो बेहतर है, और शब्दों के साथ तो बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेजी के बिना आज के इस आधुनिक युग में जीवन जीना बहुत ही कठिन है। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी इस बात को ध्यान में रखते हुए, और जो कोड पहला था उसको भी ध्यान में रखते हुए अभ्यास पर जोर देंगे और अपने स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई जोर शोर से जारी रखिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।